बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री के मुताबिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ 1869 में गोल्डबर्ग और वाग ने पेश किया। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर ये कानून बनाया। कानून के अल्फाज क्या हैं? द रेट at which a substance reacts is directly proportional to its active mass and rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reacting substances ये कानून के अल्फाज हैं जो 1869 के अंदर वाग ने और गोल्डबर्ग ने जो पेश किया कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। उन्होंने कहा कि जनरली जो एक रिएक्शन है उसमें एक जनरल रिएक्शन की मिसाल देते हुए उन्होंने बयान किया कि जो एक्टिव मासेस होते हैं किसी भी रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट्स के, उनको ब्रैकेट्स डालकर जाहिर किया जाता है जो उनके एक्टिव मास को डिनोट करता है। लाइक दैट कि फर्ज करें कि रिएक्टेंट जो है A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन और इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स C प्लस D हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इनके एक्टिव मासेस होंगे, A जो है इसका एक्टिव मास जो है इस तरह ब्रैकेट में शो किया जाएगा। इसी तरह जो B है इसका एक्टिव मास इस तरह और C जो है उसका एक्टिव मास ब्रैकेट्स में, और इसी तरह जो D है उसका एक्टिव मास D ब्रैकेट्स में शो किया जाएगा। एक्टिव मास यानी टोटली जितने रिएक्टेंट्स किसी रिएक्शन में शामिल होते हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है एक्टिव मासेस नहीं होते। उनमें से वही मासेस जो किसी रिएक्शन का हिस्सा होते हैं वही उनका जो है वो एक्टिव मास कहलाते हैं। अब इस रिएक्शन में यहाँ पर ऊपर की जानिब कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए KF और रिवर्स रिएक्शन के लिए KR। कानून के मुताबिक
द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, यानी जहां पर कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करता है उसका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिसका यूनिट क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है always directly proportional to molar concentration of A and molar concentration of B, because ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट्स हैं। उसने बताया था प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, तो ये एक्टिव मासेस हैं, ए और बी दोनों रिएक्टेंट्स थे, ये उसके एक्टिव मासेस हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो इसको हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर हम आर एफ से शो करते हैं तो इस इक्वल टू, इसकी जगह पर कांस्टेंट लगाते हैं के एफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन बी, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि ये जो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन अकर हो रहा है, फिर यही जो प्रोडक्ट्स हैं रिकंबाइन होने के बाद जो हैं वो रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स इसमें क्या है, सी एंड डी, इसके इक्वल होता है। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को उड़ाना है तो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को आर आर से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू के आर मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी और मोलर कॉन्सेंट्रेशन डी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इनके इक्वल आ गया। यहां पर जो के एफ और के आर हैं ये स्पेसिफिक कांस्टेंट्स होते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस के एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, एट इक्विलिब्रियम, ये हमने पीछे पढ़ा है, एट इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन है हमारे पास, हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल होता है किस चीज के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या था, के एफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है हमारे पास, के आर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, दोनों इक्वल ले लिए। अब एक नया कांस्टेंट जो है उसने लिया है, उसके मुताबिक क्या है, 3 डॉट्स डालकर आप उसको इंडिकेट करेंगे कि के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए के सी। अब यहां पर जब आपने रिलेशन लेना है तो इसमें प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर और जो रिएक्टेंट्स हैं वो नीचे आने चाहिए। तो हमारे पास जो इसका रिलेशन निकलता है, देखें ये ए और बी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और इस साइड पर हमारे पास क्या आता है, के एफ है इधर, और इस साइड पर ये के आर जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसके मुताबिक के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी, यहां पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं। के सी इज इक्वल टू क्या आएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, और फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए
मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो ये इनका जो रिलेशन है यहाँ पर केसी के इक्वल निकलता है। केसी जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसके बारे में इंशाल्लाह जो है हम कल पढ़ेंगे।